शायर ने कहा कि जिंदगी की कभी हार नहीं होती। देवेंद्र भैया, जिंदगी की कभी हार नहीं होती। अब बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती। और क्या? अरे गुनाह, गुनाह तो करवाती इंसान की मजबूरियां। ये जिंदगी है, कभी गुनहगार नहीं होती। बहुत पुराना एक गीत निकल के आया। अरे आज की अब की मुलाकात नहीं ये। चलो शाबाश, क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। बहुत पहले ये गीत निकला था। आज की अब की मुलाकात नहीं ये। तेरी या मेरी सोची बात नहीं ये। तेरी या मेरी सोची बात नहीं। रस्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए। एक बना के दो, एक बना के दो, एक बना के दो टुकड़े किए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे तेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे मेरे लिए। आइए प्रसंग पर प्रयास कर रहा हूं। जब माता जानकी दरबार में बैठी हैं, अचानक उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। प्रभु राम परेशान हो गए। कहा देवी आखिर बात क्या है, इन आंसुओं का कारण क्या है? मां जानकी कहने लगी, प्रभु मैंने तो सुना है कि आप घट घट में निवास करते हो। जय हो। देवेंद्र भैया, मां जानकी प्रभु राम से कहने लगी, कहा प्रभु मैंने सुना कि आप घट घट में निवास करते हो, करते हो, लेकिन एक बात मेरे मन में दुखदाई बन गई है। बोले आखिर दुख का कारण कहां बना, ये तो मुझे समझ में आए। प्रभु राम से मां जानकी कहने लगी, कहा स्वामी मां जानकी ने कहा प्रभु राम से, कहा प्रभु सुनिए, कण कण में है करुणा करो, कण कण में है करुणा करो। शाबाश शाबाश बेटे। क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर।
भोले बम 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 भोले शाबाश शाबाश बेटे वाह वाह माँ जानकी कहने लगी, हाँ कहा प्रभु कण कण में है करुणा कर आपका निवास है। और ये मुझे नहीं, विश्वात माये विश्व भर को विश्वास है। ये अकेला मुझे नहीं है, ये सारे विश्व को विश्वास है हाँ कि राम घट-घट में निवास करते हैं। और क्या घट-घट में निवास करते हैं। जब आप श्रीमान जी घट-घट में हो तो मेरा पुत्र हनुमान उस मनके की माला को तोड़ रहे थे और उसमें आप नहीं दिखे, तो मेरे पुत्र ने उपहास सुना लोगों का तो अपना सीना चीर दिया। सीना चीर दिया, और जब सीना चीर दिया तो कौन सी ऐसी माता होगी जिसको कष्ट नहीं होगा, उसके पुत्र का सीना फट रहा है, अब माता को कष्ट ना हो। जानकी कहने लगी, जब जनार्दन हर चले, जब जनार्दन हर चले, चले में है घर। जब जर्रे जर्रे में आपका निवास है, प्रभु पूछना चाहती हूँ, क्या मन के में प्रभु जी क्यों ना, मन के में प्रभु जी क्यों ना आए नजर, क्यों ना आए नजर। मन के में प्रभु जी क्यों ना आए नजर, क्यों ना आए नजर। मन के में प्रभु जी क्यों ना आए नजर, क्यों ना आए नजर। मन के में प्रभु जी क्यों ना आए नजर, क्यों ना आए नजर। अरे आप उस मन के में दिख जाते तो मेरा पुत्र सीना नहीं चीरता, और आज ये इन आंसुओं का कारण आपको पूछने को नहीं मिलता। जब जनार्दन हर चले, चले में है घर। पूछना चाहती हूँ, मन के में प्रभु जी क्यों ना, मन के में प्रभु जी क्यों ना आए नजर, क्यों ना आए नजर। मन के में प्रभु जी क्यों ना आए नजर, क्यों ना आए नजर। मन के में प्रभु जी क्यों ना आए नजर, क्यों ना आए नजर। अब आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, इस गीत को मतलब ले कहा जा रहा हूँ, चूंकि दुर्गेश जी तो शायद गाड़ी में निकल गई, जहां है आप वहीं सुनिए, चूंकि इस गीत में क्रम लगा है। इधर प्रभु राम माँ जानकी से पूछ रहे कि रोने का कारण क्या है, तो माँ ने ताने दे दिए कि अगर मन के में मिल जाते तो सीना नहीं चीरा जाता। अब जब इतनी बात कही प्रभु राम से, तो प्रभु राम माँ जानकी से सवाल करने लगे। बोले देवी, अगर मैंने भूल की तो तुमने डबल भूल की। कहा ना, तो मैंने कौन सी भूल की। प्रभु राम बताने लगे, माँ जानकी से फिर सवाल किया। कहा देवी सुनिए,
धन तुमसे उपजा तुम हर, माने लक्ष्मी स्वरूप तुम स्वयं सीता हो और धन तुमसे उपजा है। भाई साहब विचार करिए, मैं गीत को ले कहां जा रहा हूं। धन तुमसे उपजा तुम हर, धन में हो समाई। लेकिन देवी विचार करो, फिर भी तुम मृग को वहां ना पहचान पाई। अरे क्या कहीं सोने का मृग होता है? तुम तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप थी, तुमने क्यों नहीं पहचान पाया? क्या सोने का मृग होता है? ये माया थी, लेकिन तुम स्वयं नहीं जान पाई। तो हे देवी, तुम भी सीता बहला पाई कुछ कर। मैं भी सवाल कर रहा हूं, स्वर्ण तुमको मृग में कैसे, स्वर्ण तुमको मृग में कैसे आया नजर, कैसे आया नजर। स्वर्ण तुमको मृग में कैसे आया नजर, कैसे आया स्वर्ण तुमको मृग में कैसे आया नजर, कैसे आया नजर। स्वर्ण कैसे तुमको आया नजर, कैसे आया नजर। अंतिम बात, जब ये देखा कि भगवान राम को मां जानकी ने ताने मार दिए, भगवान शंकर को नहीं रहा गया, भगवान शंकर को नहीं रहा गया। भगवान शंकर ने पार्वती को संकेत किया, मैसेज किया, बोले देवी अपनी बेटी को संभालिए, मेरे प्रभु पर लांछन लगा रही हैं। जब बोले इसके बाद क्या राम ने नहीं कहा, क्या राम ने नहीं कहा कि मृग में सोना कैसे नजर आ गया, जबकि तुम तो सोने के हल से उत्पन्न हुई हो, सोने के महल में रही हो और सोने जैसा पति मिला। अब माता पार्वती ने ये बात जान ली, कहा भगवान भोलेनाथ से, बोले श्रीमान जी तो फिर आप भी सतर्क हो जाइए, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, अगर तुम राम का पक्ष ले रहे हो तो मैं आपसे सवाल करती हूं। गीत का सार यही है, स्वामी हो अंतर्यामी त्रिगुण त्रिपुरारी। महाराज विचार करो, स्वामी हो अंतर्यामी त्रिगुण त्रिपुरारी। लेकिन नाथ विचार करिए, 11वें रुद्र में आप स्वयं गए थे, हनुमान बन गए। 11वें रुद्र में स्वयं गए थे, हनुमान बन गए। और क्या, सबकी है तो आंखें पर स्वामी हो अंतर्यामी त्रिगुण त्रिपुरारी। बोले स्वामी सबकी है तो पर तुम हो तीन नेत्रधारी। अरे सबकी तो 2 आंखें हैं, तीन नेत्रधारी थे, स्वयं 11वें रुद्र में अवतरण होकर के गए हो। लेकिन महाराज विचार करो, तुम भी स्वामी वहां पाए कुछ न कर। मैं पूछना चाहती हूँ, मन के में प्रभु जी क्यों ना आपको, मन के में प्रभु जी क्यों ना पाए नजर, क्यों ना पाए नजर। मन के में प्रभु जी क्यों ना पाए नजर, क्यों ना पाए
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र सरकार।